राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आखिर खरमास के महीने में शुभ कामों पर रोक क्यों लगा दी जाती है? इसके पीछे क्या वजह है और इस महीने को खरमास ही क्यों कहते हैं? चलिए आपको खरमास से जुड़ी कथा और इसके पीछे जो पाबंदियाँ लगी होती हैं उसका क्या कारण है। हम सभी जानते हैं खरमास का महीना 15 दिसंबर से शुरू हो जाता है, जो पूरे एक महीने तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आने वाले नए साल में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन खरमास का महीना खत्म होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। हालांकि पूजा पाठ करने पर कोई भी रोक नहीं होती है। चलिए जानते हैं खरमास क्या है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छुपी हुई है। दरअसल खरमास की कथा गधे से संबंधित है। संस्कृत में खर का मतलब गधा होता है और मास का मतलब महीना होता है। कथाओं के मुताबिक एक बार सूर्य देवता अपनी रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस दौरान उनके रुकने का मतलब धरती पर जनजीवन का रुक जाना था। इसीलिए उनका रथ हमेशा चलता रहता था। लेकिन इस दौरान उनके घोड़े थक गए और उनको प्यास लगने लगी। इससे चिंतित होकर भगवान ने रथ को एक तालाब के किनारे रोक दिया और घोड़ों को आराम के लिए छोड़ दिया। इसी वक्त तालाब किनारे 2 गधे घास चर रहे थे। भगवान ने दोनों गधों को रथ से जोड़ा और फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। लेकिन गधे तो गधे होते हैं, उनकी रफ्तार घोड़ों के मुकाबले कम होती है। इसीलिए रथ की रफ्तार भी धीमी हो गई। भगवान सूर्य ने किसी तरह से 1 महीने का वक्त पूरा किया और तालाब के किनारे पहुँचे। इसके बाद उन्होंने गधों को मुक्त किया और घोड़ों को रथ से जोड़ा और फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। इस तरह से हर साल 1 महीना खरमास का होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं खरमास में आप क्या क्या कर सकते हैं। इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इस महीने में दान पुण्य करना भी फलदायी माना गया है। खरमास में इष्ट देवों की पूजा पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। खरमास में गरीबों की मदद करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस महीने में जप तप और मंत्रों का उच्चारण करने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं खरमास में क्या नहीं होता है। खरमास के महीने में किसी भी तरह के शुभ काम पर रोक लगी होती है। इस महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्यों जैसे शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश जैसे काम नहीं करने चाहिए। खरमास में कोई भी नया काम करने की पाबंदी होती है। मकान जमीन या प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। नए कपड़े और आभूषण भी पहनना नुकसानदायक होता है। चलिए आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।